हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग हम बनाएंगे दो चीज़ों के ऊपर। पहले तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, और दूसरा जो है ये जो अक्टूबर मंथ जितना बचा हुआ है इसमें उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, इसमें आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है हम वो देखने वाले हैं। तो ऑल साइन वालों के लिए है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। और हर एक बात आपके लिए नहीं है, हर एक चीज़ आपके साथ मैच नहीं करेगी। तो जो भी चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, आपको सिंपली उसको ऐसा सोचना है कि मेरे लिए ये था ही नहीं। ठीक है ना? तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो, टॉरस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक में देखूं तो गिल्ट निकल के आया है। तो जो भी कुछ है, आखिर में जाके एक ही बात पे उनकी चीज़ें अटक रही है कि उनको बहुत बुरा महसूस हो रहा है, उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है। ठीक है ना? क्योंकि अभी तक हो सकता है कि सिर्फ पछता रहे थे, लेकिन अभी पछताने से एक लेवल चीज़ें ऊपर उठ गई है, बहुत ज़्यादा उनको गिल्टी महसूस हो रही है। कहीं न कहीं एक होता है ना कि दिखा भी नहीं सकते हैं, छुपा भी नहीं सकते हैं। वो अपनी जो गलती है उनको ही पता है कि उन्होंने गलतियाँ किया है। क्या गलतियाँ किया है, किस लेवल तक का किया है, कितने लेवल तक आपको हर्ट किया है, वो सब आपको पता है और आपके पार्टनर को पता है। ठीक है ना? कोई तीसरा व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है। तो वो जैसे होता है ना कि अंदर इन्हें अंदर मुझे घुटते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? पूजा आ रही है, दुर्गा पूजा, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि इस पूजा से जुड़ी हुई आप दोनों की काफ़ी सारी मेमोरीज़ रही होंगी, क्योंकि सैक्रेड का कार्ड है। तो पूजा से जुड़ी हुई काफ़ी सारी रही होगी। आप लोग साथ में मूवीज़ फ़िल्म, भगवान, नॉट फ़िल्म, फ़िल्म तो जाते होंगे, भगवान के पास भी जाते होंगे। तो यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनको गिल्टी महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहे हैं वो इस वक़्त, उनको बुरा लग रहा है एक्चुअली। ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा-सा और वो इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ दिन और वो इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, गिल्टी तो है, गलती की एहसास तो है, लेकिन इंतज़ार वो कुछ और दिन कर रहे हैं। जैसा होता है ना, चीज़ों को वेट करके करके चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती है, कुछ समय के बाद चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती है और नफ़रत होने लगती है, या फिर एक वो चीज़ है ही ऐसी, एक गलती एक चीज़ है ही ऐसी कि सामने वाले के ऊपर आपका बिलीव सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो कहीं न कहीं उनको यही लग रहा है कि आपके साथ तो वही चीज़ नहीं हुआ है, आप तो इनके ऊपर गुस्सा नहीं हो, आप तो नफ़रत नहीं कर बैठे हो। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको वो बात का बहुत चिंता है, और वो जितना मतलब कुछ चीज़ें वो डर रहे हैं। ये वैसे भी आपसे डरते हैं, आपको चीज़ें बोलना, आपके साथ जो है, आपके आपको चीज़ें बोलना, आपके जो साथ रहना, ये सब चीज़ें वो थोड़े डरते हैं। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें बोलने में ये डरते हैं। हो सकता है आपका गुस्सा बहुत तेज़ हो, या फिर आप मुँह फट हो, मुँह पे चीज़ें बोलते हो, या फिर आप इनको अपना आईना दिखा देते हो। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो कुछ चीज़ों को लेके डर रहे हैं आपको बोलने के लिए, स्कैर्ड है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी हिम्मतबाज़ इंसान ही दिख रहे हैं, और वो हिम्मत करके जो है, जो भी चीज़ें हैं वो बोलेंगे, करेज भी यहाँ पे है। अगर उनके अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ की हिम्मत नहीं था कि वो आपको दुनिया के सामने रिप्रेज़ेंट करे, दिस इज़ माय लव ऑफ माय लाइफ़, दिस इज़ द लव ऑफ माय लाइफ़, या फिर यही मेरे साथ रहेगी, यही मेरी, शी इज़ माय एवरीथिंग और ही इज़ माय एवरीथिंग। अगर दुनिया के सामने करेज उनका नहीं था, ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन के अंदर-अंदर वो कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अ
हम ऊपर से बहुत दिखाते हैं कि नो नो वी आर ओके, हम सब कुछ बहुत कंट्रोल करके अच्छा करके करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन हमें भी एक लेवल तक का पता होता है कि नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये सही नहीं हो सकता है। तो आपके पर्सन स्लोली स्लोली हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी परेशानियाँ यहाँ पे थी उस चीज़ को लेके वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं, ताकि जो है आप आगे जाके वो, अगर उनसे बल पड़े तो वो ज़रूर हिम्मत दिखा के एक्शन लेंगे, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत दुःख है, सैड एंड लॉस का कार्ड है, तो बड़ा दुःख उनके अंदर है। जैसे होता है ना कि इंसान दुःख को दबा के रखता है, कहीं दूर जाके अकेला बैठ के सिर्फ़ रिग्रेट ही रिग्रेट करता है, मतलब उसको और कुछ आता नहीं है, सिर्फ़ रिग्रेट करता है। उसको लगता होगा कि मेरे हाथ से तो सब कुछ जा रहा है, मेरे हाथ से तो सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर हो रहा है, तो मैं सिर्फ़ रिग्रेट ही करूँ बैठ के, अब मेरे पास कोई जो है वो चारा है ही नहीं। तो उस तरीके से मुझे ये आपका लॉस उनको काफ़ी महसूस होता हुआ दिख रहा है, दुःख बहुत बड़ा महसूस होता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ होता है कि जब इस तरीके का सिचुएशन होता है और इंसान दुखी होता है, तो वो धीरे-धीरे डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएँ, ठीक है? एक तरफ वो बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए करने के लिए, आपके लिए करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उनको ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ नाकाम हो रही है। शायद हम दोनों का मिलना ही नहीं लिखा है। आप भी यही ही सोचते हो। मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। आपकी भी मैं कार्ड निकालती हूँ कि आपकी भी क्या थॉट है इस वक़्त। हीलिंग, मैरिज, ठीक है। तो आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप अभी 2 चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। पहला चीज़ के ऊपर आप ये फ़ोकस कर रहे हो कि अम, मैं जो दर्द से गुज़री हूँ, मतलब आप ये जो इतनी दर्द और परेशानी से गुज़रे हो इस रिश्ते से, आपका अभी प्रायोरिटी है कि मैं पहले हील हो जाऊँ। मैं थोड़ा खड़ा रहूँ, मैं अपने पैर पे खड़ा रहना, अपने आप इमोशनली खड़ा रहना। मतलब वो मुझे दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पे आप बैलेंस नहीं हो। तो आप इस वक़्त अपने आप को इमोशनल लेवल पे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। आप बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास जा चुके हो, बहुत कुछ करने की कोशिश कर चुके हो, लेकिन आपको कहीं पे भी फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिला, ठीक है? और अब आप अपने आप के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपने लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। तो मुझे मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि हो जाएगी चीज़ें, मुझे काफ़ी आगे अच्छा होता हुआ, पॉज़िटिव होता हुआ आपके लाइफ़ में दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ़ में हीलिंग है। और दूसरा ये चीज़ मुझे दिख रही है कि मैरिज है, तो अगर आप शादी के लिए बिल्कुल लगे हुए हो, कैसे इस इंसान से शादी करें, ठीक है? कैसे सबसे पहले रियूनियन करें, फिर शादी करें, या फिर कैसे इस इंसान से शादी का कमिटमेंट पाएँ। आप दिन-रात उस चीज़ में, उस ख़्याल में रहते हो, तो आपके लिए इस इंसान से कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ आना-जाना, बात करना तो सब कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान जो है आपके सामने खड़े रहता है, दैट इज़ द रियल पर्सन। जो इंसान जो है आपके साथ रहना चाहता है, कुछ घंटे नहीं महीनों रहना चाहता है, साल रहना चाहता है, आपके सामने दुनिया को देखना चाहता है, दुनिया के नज़ारों को देखना चाहता है, तो आप जो है उसी तरीके का इंसान आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शादी मेरे से ये करे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो चाहे जितना भी सैड हो, दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे आपके लिए अवेलेबल रहते हुए दिख रहे हैं। अगर आप आधी रात को भी कॉल करके बोलोगे कि मुझे ये हेल्प की ज़रूरत है, तो वो डेफ़िनेटली आपको वो हेल्प करेंगे, ठीक है? क्योंकि मोस्टली यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि ये पर्सन सोचते हैं कि जब उनका समय बुरा था, आप बहुत ज़्यादा ही उनके साथ खड़े रहे थे। हाँ, हो सकता है कि उनका अच्छा समय आने के बाद उन्होंने ही बहुत बुरा बिहेव किया आपके साथ, लेकिन उनको ये लगता है कि जब समय बुरा था तो डेफ़िनेटली तुम बहुत मेरे साथ खड़े रहे, और तुमने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए किया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक है कि मतलब एक मेरी ढाल को मैंने खो दिया, ठीक है? इस तरीके का मुझे दिख रहा है कि वो बोलेंगे मेरे ढाल को मैंने खो दिया, ठीक है? और
एज भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके ऊपर शादी का प्रेशर आ सकता है, उनके ऊपर शादी का प्रेशर आ सकता है, वो चीज़ थोड़ा-सा दिख रहा है। और अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो आपके पर्सन को आई थिंक हँसना बड़ा पसंद है। दिन-रात हँसते रहते होंगे, दिन-रात मज़ाक मस्ती करते होते होंगे। उनका दिमाग, इनका माइंड इतना मुझे कॉम्प्लिकेटेड, इतना परेशान भरा बिल्कुल भी नहीं दिखा। अभी तक अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है? तो ये थोड़े-से हँसी-खुशी में रहने वाले इंसान, खुश मिजाज पर्सन है और सडनली यहाँ पे आप दोनों के बीच में ऐसा हो गया है, चाहे गलती किसी की भी हो, दोनों के बीच में ऐसा हो गया है, तो कहीं न कहीं ये हँसना भूल गए हैं, ये खुश होना भूल गए हैं, ठीक है? और अगर सब कुछ सही है और फैमिली नहीं मान रही है, तो वो आपके पीछे प्लान कर रहे हैं। कैसे फैमिली मैनुअल ऑन, ठीक है? आपको कुछ अगर बोल दिया है, कुछ बहुत ऐसी बात मतलब जो बोलना नहीं चाहिए था बस बोल दिया है, तो उस बात को लेके वो आपके साथ अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं और वो डर रहे हैं कि आपकी साइड से कुछ काउंटर अटैक ना जाए, ठीक है ना? मतलब आप अपने साइड से भी उनकी चीज़ें बोल ना दो क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बोली हैं। तो वो थोड़ा-सा इस चीज़ की वज़ह से भी आपसे डर रहे हैं। अगर आप मुँह फट हो इस तरीके का या फिर अगर आप बिल्कुल सही चीज़ का साथ देते हो तो इस तरीके से। ऐसा लग रहा है कि अनकंडीशनल लव है, ये प्यार, ये इंसान जो है वो प्यार करते हैं आपको बिना कोई कंडीशन के। प्यार की कंडीशंस क्या होता है, रोज़ बात करो, रोज़ कॉल करो, रोज़ टेक्स्ट करो, साथ में घूमने के लिए चलो। एक होता है वो चीज़ अनकंडीशनल लव और एक चीज़ अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि चाहे सामने वाला लाइफ में रहे ना रहे, मैं हमेशा ही उसके बारे में सोच के उसका ही बन के रहूँगा। तो मतलब बिना कोई कंडीशन के। जहाँ तुम दिशा दिखाओगे मैं उस तरफ चला जाऊँगा या फिर चली जाऊँगी। इस तरीके का मुझे उनकी फीलिंग्स, उस तरीके का मुझे उनकी मतलब वो दिख रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं वो आपके ऊपर इतना बिलीव करते हैं, इसीलिए वो आपको इतना अनकंडीशनल लव करते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ हैं, वो तो किसी से भी कर सकते थे। एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो महसूस हुआ, वो किसी और के साथ इनको नहीं हुआ। और यहाँ पे मुझे सरप्राइज़ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको सडन कुछ सरप्राइज़ मिले इनकी तरफ से, ठीक है? आपने सोचा नहीं होगा कि मेरा रीयूनियन होगा या फिर आपने जिस दिन आपको सबसे कम उम्मीद होगी, उसी दिन आपको जो है इस पर्सन से सरप्राइज़ मिलेगा, ठीक है? इनकी आँखों में थोड़ी कुछ इश्यू हो सकती है, आँखों में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हर एक सिचुएशन में आपके पर्सन पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हैं, हर एक सिचुएशन से पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे जो उनका अनकंडीशनल लव आपके प्रति है, वो भी मतलब पॉजिटिव वे में है, ऐसा कोई नेगेटिव वे में नहीं है, ठीक है? आपके पार्टनर जो हैं वो हीलर वगैरह हो सकते हैं या फिर उनकी बातें इतनी अच्छी होंगी कि कोई भी सुन के जो है वो पट जाएगा या फिर सुनेगा कि हाँ बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं। तो इनकी बातें-वातें मुझे थोड़ी-सी ऐसी दिख रही है। उनको अभी ऐसा मुझे लगता है उनको खुद को भी सरप्राइज़ चाहिए। वो खुद भी ऐसे मतलब खुद भी वो ऐसे बैठे हुए हैं कि तुम मुझे कुछ सरप्राइज़ दो या फिर तुम मुझे अपने साइड से कुछ बात बताओ, कुछ गॉसिप बताओ। मतलब ये कि तुम आओ ना मेरे लिए, मैं सिर्फ़ हमेशा तुम्हारे लिए क्यों जाऊँ, तुम मेरे लिए आओ। ये चीज़ और आप मना नहीं कर रहे हो लेकिन हर एक सिचुएशन का एक समय होता है। ये तो कुछ समय आगे-पीछे देखते ही नहीं है, बस गुस्सा में बैठ गए हैं कि तुम आओ और एक्शन लो और बात करो, ये सब चीज़ें, ठीक है? व्हिच इज़ रियली मतलब मीन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये सब चीज़ें तो मुझे बेसिकली दिख गया और देखो आपके पार्टनर जो है ना, जैसे होता है ना कि आँधी आ रही है और उसमें भी उनको पता है अपने आप को सँवार के कैसे रखना है, ठीक है? तो मुझे वही सिचुएशन दिख रहा है कि उनको पता है कि जितना लेट होगा आप गुस्सा करोगे, आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? ये तो रही आपकी पर्सन की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कि बाकी बचा जो अक्टूबर है, उसमें उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी और आपके रिलेशनशिप कैसा रहेगा।
सबसे पहले मैं फीलिंग्स देखूंगी, बाकी बचा अक्टूबर मंथ 2023 में आपकी पर्सन की जो है वो किस तरीके की फीलिंग्स रहेगी। आई होप कि बहुत प्यार वाली फीलिंग्स रहे। और प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। देखो, जितना तो जो वक्त बीत गया, बाकी जितना अक्टूबर मंथ बचा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ख्वाब देखते देखते काट देंगे, क्योंकि हमेशा इनकी जो ख्वाब है ना काफ़ी बड़ी बड़ी है। हम बात करेंगे, हम ऐसे बात करेंगे, हम वैसे बात करेंगे। तो इनकी जो ख्वाहिशें हैं काफ़ी बड़ी बड़ी है। थोड़ा फ्री हो जाता हूँ, मतलब इस तरीके से, मतलब उनकी ख्वाहिशें हैं, ठीक है ना। तो वो उसको हैंडल करने की बड़ा कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बाकी जितना अक्टूबर मंथ बचा है उसमें 6 ऑफ स्वॉर्ड, मतलब ये कि भागेंगे भी और आप चाहिए भी, ये चीज़ दोनों आपको उनके तरफ से पता चलेगा। और आपको जब पता चलेगा आप सोचोगे कि अगर मैं चाहिए तो दूर क्यों कर रहे हो, रीज़न फिर बताएंगे। तो बेसिकली 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, पहले तो उनका खुद का माइंडसेट ही है कि मैं तो जा नहीं रहा हूँ कहीं भी, या फिर जा नहीं रही हूँ, ठीक है, बस एक टेम्पररी ब्रेक इज़ देयर। और फिर जो है कहीं न कहीं ये सितंबर मंथ में वो आपको बहुत, सॉरी, अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2023 में वो आपको बहुत ज़्यादा ही याद करने लगेंगे। हो सकता है आप यू नो आप दोनों जिस तरीके से मिलते थे सी शोर, समुद्र के किनारे, इस ये सब जगह पे आपको काफ़ी, मतलब वो याद कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी याद करेंगे, ठीक है। और छुपा के याद करेंगे, क्योंकि किसको बताएंगे कोई नहीं समझेगा, फिर कुछ होगा, 10 बात लोगों को बुलाएंगे। तो ये अपने रिलेशनशिप को बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं अक्टूबर मंथ में भी। ये चाहे जितना भी भागे कुछ भी करें, लेकिन जितना उनका हक है वो उतना करेंगे। और कोशिश करेंगे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्राइवेट ही रखें, ये रिलेशनशिप प्राइवेट ही रखें जब तक आप लोग एक नहीं हो पाते हो। किंग ऑफ वॉन्ड इज़ हियर, सो कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है वो तो बड़ा इमोशनल होके बिल्कुल आपको पकड़ के रखने की कोशिश करेगी कि देखते हैं आगे क्या होगा, अभी हम क्यों हार माने। लेकिन अगर आपकी पार्टनर मेल है तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो जो भी उनके दिमाग में प्रोसेसिंग होगा, जो भी उनके दिमाग में वो सोचेंगे, वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। वो चुपचाप रहेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, आके आपका डिसीजन बोल देंगे या फिर बता देंगे, इस तरीके से मुझे लग रहा है। कभी कभी आके आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, अच्छे लग रहे हो और तुम्हें लोग देख रहे हैं। अगर वो देखें कहीं आप आसपास कोई लोग आपको देख रहे हैं तो अक्टूबर मंथ में उनका खूल खौल जाएगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल भी उस चीज़ को सह नहीं पाएंगे। अगर आप अपने फ़ोन पे अभी किसी और का नंबर सेव भी करते हो तो भी उनको काफ़ी बुरा लगता है, ठीक है। कोई लड़का, उनको ऐसा लगता है कहीं किसी से पट ना जाओ, सेट ना हो जाओ। देख लेते हैं कि अक्टूबर का तो हो गया, बाकी जो इतना अक्टूबर बचा है तो देख लेते हैं कि उनका एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन जनरल और इवन अक्टूबर में भी उनकी क्या एक्शन रह सकता है आपकी तरफ। और क्या अक्टूबर में फीलिंग्स, एक्शन और क्या हो सकता है, एंजल्स प्लीज गाइड। वही दूसरे डेक से भी स्ट्रेंथ आया है, 7 ऑफ वॉन्ड आया है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। वही चीज़ है कि जितना ये डट के खड़े रहेंगे उतना आपका रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। मतलब ये कि आपके रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर, और वो कितना स्ट्रॉन्ग खड़े रहेंगे वो डिपेंड करता है उनकी विल पावर के ऊपर, कि कितना उनका विल पावर है और वो किस तरीके से एक्शन ले, किस तरीके से चीज़ों को सही करने में बिल्कुल अपना जी जान लगा देंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अक्टूबर मंथ में वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, थोड़ा सा स्ट्रगल मतलब कोई करियर वगैरह में नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने इन पास्ट ना किसी को कुछ बोल दिया था, किसी को अनजाने में कड़वी बातें बोल दिया था या फिर कुछ बोल दिया था। अभी वही इंसान की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है, ये उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, अगर आपकी पार्टनर मोस्टली फीमेल है
तो वो कहीं न कहीं आपका इंतज़ार करेंगे। मेल है तो कहीं न कहीं झगड़ेंगे या फिर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी बोली हुई। लेकिन अगर आपकी पार्टनर फीमेल होंगी तो डेफ़िनेटली इस अक्टूबर मंथ पे मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की, खुद को कंट्रोल करने की और आपकी लाइफ़ में वापस आने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन है 10 ऑफ स्वॉर्ड। थोड़ा-सा कुछ चीज़ें एंड होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने कैटरपिलर देखा होगा कि एक चीज़ से नहीं निकलोगी तो दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन नेक्स्ट जो है कुछ चीज़ों से वो निकलेंगी ताकि आप जैसा हीरा जो है उनकी लाइफ में वापस आए। एंड फाइनली 7 ऑफ पेंटिकल्स। 3 कार्ड मैंने निकाला और तीनों की तीनों कार्ड बोल रहे हैं कि वेटिंग इज़ देयर। तो आने वाला एक्शन लेने में हो सकता है वो 8 से 10 दिन ले, ठीक है, लेकिन वो एक्शन लेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन लेंगे ज़रूर 8 से 10 दिन। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बस वो सोच ही रहे हैं, क्या करें, ठीक है, क्या करना सही होगा, बस वो सोच ही रहे हैं। और बस यही है। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।